हमारे पति पहले से ही शराब पीते थे, फिर ये हमको पता नहीं था। बाद में हमको मतलब बहुत मारते पीटते थे और परिवार के खिलाफ रखते थे। हमने 10 साल तक बहुत सहा, लेकिन जब हमको शहर में आने का मौका मिला तो हमारे अंदर एक हिम्मत और हौसला आ गया कि सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। जैसा कि मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट नाम से ही पता चलता है कि यह जो मिशन है यह स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने वालों के लिए बनाया मिशन है। आज अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ती समाज की रूढ़िवादी परंपराओं, पितृसत्तात्मक सोच जो महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंकती है, एक ऐसी सोच जो कहती है कि महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं, वह कमाकर अपने पैरों पर अपने बच्चे नहीं पाल सकती, ऐसी सोच के खिलाफ लड़ती संघर्षशील एक महिला जिनका नाम गुड़िया जी हैं और जो यूपी से हैं, उनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और इनके 2 बच्चे हैं, जानेंगे कि उनका जो संघर्ष है उनके बच्चों को पालने में, यहाँ तक वो कैसे उस संघर्ष को लेकर आई हैं। जी, मैं गुड़िया हूँ, मैं यूपी से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति साथ में रहते थे, 1 साल हमारे साथ रहे, फिर उनको दारू की ऐसी लत लगी थी, उन्होंने कभी हमारा साथ दिया ही नहीं। फिर मैं बहुत टेंशन में रहने लगी थी। मैंने सोचा मैं कैसे 2 बच्चे पालूंगी। फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहे तो हमारे बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे। फिर मैंने उन पे ना ध्यान देते हुए मैंने एक काम शुरू किया। मैंने कंपनी में जा के काम मांगे लोगों से। तो काम तो शुरू में लोग ऐसे ही देते हैं, 7,000 8,000 की नौकरी। शहर में रहना बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने जहाँ महंगा कमरा नहीं लिया, 2,000 3,000 का कमरा लेकर उसमें भी 2 साल गुजारा किया। फिर मुझे धीरे धीरे नॉलेज होने लगा कि अगर मैं और मेहनत करूं और कंपनियों में जाके बात करूं कि वहाँ पे अच्छा काम मिल जाए तो मुझे अच्छे सैलरी मिलेगी, तो मैं अच्छे से अपने बच्चों का परवरिश कर सकूँगी। और किसके बच्चे नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में छोटा बड़ा सामान हो और हमारी खुशियाँ बरकरार रहे। इसलिए मैंने मेहनत शुरू कर दिया। और मुझे वहाँ पे फिर दूसरे जगह मैंने कंपनी में काम किया जहाँ पे मिठाइयों का डब्बा बनाना था। फिर वहाँ मुझे 10,000 की सैलरी मिली। फिर उसमें भी हमने गुजारा किया 2 साल तक। फिर मैंने कहा कि अगर मैं अपना कुछ काम चालू करूँ तो मैं बच्चों को भी टाइम दे पाऊँगी। बच्चों को टाइम दे नहीं पाती थी और हम घर पे जब आते तो हमारी लड़की बहुत निराश रहती थी कि मम्मी तो सारा दिन ड्यूटी रहती है, हमें तो टाइम मिलता नहीं है कहीं घुमाने उमाने का। तब तक बीच में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में हमें कुछ नहीं सूझा तो हमने ये एक छोटा मोटा सब्जी का बिजनेस किया। फिर मैं मंडी गई और 2-4 बार सब्जियां लाके रेडियो पे लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि सब्जी तो घर की ज़रूरत होती है, ये काम अच्छे से चल सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है, हर घर की ज़रूरत होती है। किसी को कुछ घटा है तो किसी को कुछ लेना है। तो मैं वहीं से अपना काम चालू कर दिया। मैं सब्जियों का काम करने लगी और फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे अच्छा इनकम होने लगा। मैं महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमाने लगी। फिर मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है, अगर मेहनत किया जाए तो हम अपने बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे और अच्छे से हम अपना काम भी कर लेंगे, मुझे टाइम भी बचेगा। फिर मैंने रेडी पे सब्ज़ी लगाती थी। फिर इसके बाद मुझे अच्छी कमाई होने लगी सब्जियों में इनकम, तो मैंने एक बैटरी रिक्शा ख़रीदा। जो कि नॉलेज तो मैं साइकिल वगैरह पहले से चलाती थी। फिर इसके बाद मैंने एक पुराना से स्कूटी ख़रीदा था 7,000 रुपये में। मैंने स्कूटी भी सीख लिया। फिर अपना स्कूटी से सामान ला के बेचने लगी। और मैं किराए पे ले आती थी तो मेरा तो 6,000 महीने का किराया ऐसे चला जाता था। फिर मैं अपने स्कूटी पे कितना सामान ले आती, मैं 2-4 1 कुंटल सामान ला सकती थी। मैंने 1.5 साल तक मैंने किराए पे सब्जियां मंगवाई। इसके बाद मैंने एक पुराना बैटरी रिक्शा ख़रीदा जिसका रेट था 25 से 30 हज़ार रुपये। कोई पुराना बेच दिया। फिर मैं उसको अपने 2 दिन सीखने में लगा मुझे, मैं सीख लिया। फिर उस पर मैं सामान आराम से लाकर सब्जियां लगाने लगी। फिर हमारे यहाँ के प्रधान हैं, नगर निगम की कुछ ज़मीनें बची थी, वहाँ पे 20 से 25 रेड़ियाँ लगती थी। तो उन्होंने कहा कि चलो अपने कमाने वाले हैं लोग, अपना सब्ज़ी बेच के गुजारा करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ सब्जियां लगाना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों को वहाँ पे जगह मिल गई और जगह मिली तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना अड्डा बना लिया। अड्डा बनाने से अब हम लोगों का काम बढ़िया चल रहा है और सब्जियों का काम भी अच्छा चल रहा है। अब मैं 40 से 50 हज़ार महीना तक कमाती हूँ और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हूँ।
1 मिनट के लिए मैंने अपना हिम्मत तोड़ दिया था जब मेरे घर वाले ने मुझे छोड़ के यहाँ से गया कि तू देखती हूँ कैसे तू रह पाती है, कोई खर्चा नहीं देगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तब मेरे को कुछ नहीं सूझा। तो मैंने दुनियादारी बहुत देखी कि यहाँ पे ऐसी औरतें हैं शहर में। गांव में तो ये होता है कि बाहर यूपी के अगर औरतें काम करती हैं तो लोगों को जवाब देना होता है कि यूपी में क्यों लेडीज़ काम कर रही बाहर निकल के। यहाँ तो शहर में लड़कियाँ काम कर रही हैं, तो हम तो औरत हैं, 2 बच्चे की माँ है, हमें काम करने में क्या शर्म है। तो हमने काम किया। तो हमारे जब पैसे आने लगे, हमने कमाने लगे, तो हमारी हिम्मत ऑटोमेटिक बन गई। फिर हमने दुनियादारी, डर और सब कुछ पीछे छोड़ दिया। हालांकि पहले शुरू में मुझे डर लगा था जब मैं ड्राइविंग करके जाती थी और मैं सोचती थी कोई उल्टा ना बोले, कोई रास्ते में कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। बहुत लोग ऐसे भी बोले, देखो बैटरी रिक्शा चला रही महिला, लेकिन मैं इनको बातों को इग्नोर कर देती थी। मैंने अपने काम से काम रखा। मैंने कहा इन बातों पे ध्यान नहीं देना, अपने काम पे ध्यान देना। और मैंने अपने काम पे ध्यान दिया, जो कि मैं आज तक यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। मेरा 18 साल का लड़का है और एक 15 साल की लड़की है जिसका नाम महक सिंह है और लड़के का नाम है आकाश सिंह। हम यूपी से हैं और हम यहाँ सेक्टर 12A में रहते हैं। हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही है, हम बहुत खुश हैं। गुड़िया जी, जैसा हमें पता चला है कि आपके मायका और आपके ससुराल वाले दोनों के पास ज़मीनें हैं और दोनों आर्थिक रूप से अच्छी तरह से सेट हैं, क्या उन्होंने आपको मदद करने की कोशिश नहीं की? नहीं जी, मदद तो बहुत की। हमारे भाई ने बहुत मदद की, हमारे मम्मी पापा बहुत मदद की। हम बहुत छोटे थे, तभी से हम अपने बहनों में सबसे छोटे थे और हमने बहुत लाड प्यार से पाले हैं। हमारे कहने से पहले कोई चीज़ हाजिर हो जाता था। और शादी होने के बाद भी 10 साल हमारे माँ बाप ने संभाला कि वो ससुराल इतने बड़े परिवार में गई है, पता नहीं उसको सब कुछ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। खाने पीने का चीज़ है चाहे जो भी हमारे मायके से आ जाता था, क्योंकि हमारे पति पहले से ही शराब पीते थे। फिर ये हमको पता नहीं था, बाद में हमको मतलब बहुत मारते पीटते थे और परिवार के खिलाफ़ रखते थे। हमने 10 साल तक बहुत सहा, लेकिन जब हमको शहर में आने का मौका मिला तो हमारे अंदर एक हिम्मत और हौसला आ गया कि हम किसी के बदौलत नहीं रहेंगे, अपनी हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे और कमा के अपने बच्चे पालेंगे और शहर में पढ़ाएंगे। यही सोच के हमें यहाँ पर रुक गए। तो गुड़िया जी, जैसे हमें पता चला है कि आपके बेटे को दिमाग की बीमारी है, दौरे वगैरह पड़ते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ लोन वगैरह भी लिया है। वो सब सारा प्रोसेस आपने कैसे किया और आप मतलब इतना उससे कैसे अपने परिवार को चला रही हैं, बच्चों का खर्चा, उनकी पढ़ाई का खर्चा, वो सब कैसे कर पा रही हैं? जी, ये सही है कि मैंने लोन उठाया है, क्योंकि बच्चे के इलाज में काफ़ी ज़्यादा पैसा जा रहा है। वो गांव में मेरा बेटा था और मैं यहाँ उसको 5-6 महीने छोड़ के आ गई थी। मैंने सोचा जब छुट्टियाँ पड़ेगी तो मैं उसको ले आऊँगी यहाँ पे। उसी दौरान बीच में उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, परिवार वालों ने यहाँ भेज दिया इलाज के लिए। तो 2-4 महीने 6 महीने हमारे परिवार ने संभाला, कुछ पैसे देते थे दर दवाई में। इसके बाद उन्होंने जब लॉकडाउन लगा तो उन्होंने भी हाथ समेट लिया कि हमारा अपना परिवार नहीं पल पा रहा है तो हम कहाँ से देंगे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारा एक ही लड़का है और उसके इलाज के लिए मैंने रात दिन मेहनत किया, उसके इलाज भी करवाया। मेरा बेटा ठीक है, 3 साल से मैं इलाज करवा रही हूँ। अभी भी डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-4 महीना और इलाज करवा लो, पूरी तरह ठीक हो जाएगा तुम्हारा लड़का, हौसला देते हैं। इसी विश्वास में इलाज करवा रही हूँ। तो साथियों, आज हमने मुलाकात की गुड़िया जी से, जो इतनी कठिन परिस्थितियों में इतना संघर्ष करते हुए भी अपने पथ पर अडिग हैं और अपने परिवार को चलाने के लिए निरंतर संघर्ष में हैं। और एक पितृसत्तात्मक सोच जो महिलाओं को के प्रति समाज में व्याप्त है, उसको चुनौती लगातार वो दे रही हैं। इनकी हिम्मत को सलाम, इनके हौसले को सलाम, और ये आगे भी ऐसे ही अपने क्षेत्र में डटी रहेंगी। मैं अपील करूंगी मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट के सभी साथियों से, खासकर महिलाओं से, कि वो इनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में कभी भी हिम्मत ना हारें और किसी काम को छोटा ना समझें और संघर्ष करें। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।